हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऑरेलिया के बारे में जानेंगे। ओबेलिया के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में आइए हम ऑरेलिया के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने ओबेलिया में देखा था, तो ओबेलिया में हमने देखा था कि जो पॉलिप स्टेज था वो डोमिनेंट था, ठीक, और मेड्यूसा स्टेज कुछ समय के लिए बनी थी। लेकिन ऑरेलिया में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ऑरेलिया में जो मेड्यूसा स्टेज है वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट मतलब कि वो लंबी समय के लिए रहेगी, और पॉलिप जो होगा वो कुछ समय के लिए बनेगा। तो ये अंतर होता है मेन ऑरेलिया और ओबेलिया में। तो ऑरेलिया का जो एडल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, मेड्यूसा की तरह। जैसे कि हमने देखा था ओबेलिया का जैसे मेड्यूसा होता है, उसका एडल्ट फॉर्म, ऐसे ही ऑरेलिया का जो एडल्ट फॉर्म होगा वो मेड्यूसा की तरह होगा। तो ये बेसिक अंतर होता है ऑरेलिया और ओबेलिया में। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑरेलिया का हमने जो फिगर बनाया है, ऑरेलिया का एडल्ट फॉर्म बनाया है। तो यहाँ मेड्यूसा ही क्या होती है, मेच्योर होती है, या मेड्यूसा ही हम कह लें कि डोमिनेंट होती है। तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि हमने ओबेलिया का मेड्यूसा देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ऑरेलिया का मेड्यूसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, काफी अंतर होते हैं। आइए वही अंतर को हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा अंतर होता है इसमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो ये सर्कुलर एंड है, ये आप देख रहे हैं कि 8 पार्ट में क्या हुआ है, टूटा हुआ है। जैसे वहां पर हमने बताया था कि दो सरफेस होता है, एक होता है एक्स अम्ब्रेला सरफेस यानी ऊपर वाला भाग, और उसके अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, सब अम्ब्रेला सरफेस। और सब अम्ब्रेला सरफेस का ये जो किनारा है या सर्कुलर मार्जिन जिसे हम कहते हैं, ये 8 भागों में टूटा हुआ होता है। और 8 भागों में तोड़ने के लिए बीच में क्या होते हैं, 8 नॉच पाए जाते हैं। और ये नॉच की अगर पोजीशन देखें, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए, पैरा रेडियल, इंटर रेडियल और एड रेडियल। एक बार हमने इसको बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो कोई चीज अगर सर्कुलर है तो अगर उसको 4 भागों में काटेंगे, चाहे इस तरीके से काटे, ऐसे, या फिर हम इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे सामने से, इस तरीके से, चाहे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरा रेडियल का हो गया। फिर दो पैरा रेडियल के बीच में का जो रेडियस होता है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर रेडियस। तो इस तरीके से पैरा रेडियस कितने हो गए, 4 हो गए। और इंटर रेडियस अगर हम देखेंगे कितने हो जाएंगे, इंटर रेडियस भी 4 हो जाएंगे। और फिर एक पैरा रेडियस और इंटर रेडियस के बीच का जो सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एड रेडियस, ये हमने पहले बताया था। तो अगर बात करें, पैरा रेडियस कितना होता है, 4 होता है। एड रेडियस कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दो इसमें 4, दो इसमें 6, दो इसमें 8 हो जाएगा। और इंटर रेडियस कितना होगा, इंटर रेडियस 4 होगा। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ऑरेलिया में कितने इंटर रेडियस होते हैं, कितने पैरा रेडियस होते हैं, कितना एड रेडियस होता है। तो ये पहली चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीजें इसमें जो हम आर्गन बताएंगे उनका आपको पोजीशन याद रखना है, कि वो पैरा रेडियस पे प्रेजेंट है, कि इंटर रेडियस पे, कि एड रेडियस पे। तो यहाँ का एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ हमने कहा कि ये कौन सी पोजीशन होती है, अगर किसी चीज को पहले इस तरीके से, देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करें तो ये भी पैरा रेडियस हो जाएगा ऐसे करके, या फिर हम ऐसे न करके इसको यहाँ से काटे, क्योंकि कोई सर्कुलर है, कोई इसका एंड तो है नहीं सर्कुलर का, ऐसे करके ये भी हो गया इस तरीके से, तब भी क्या है, बराबर 4 भागों हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये हमने, यहाँ पर माउथ है, तो माउथ इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, माउथ होता है। और माउथ से क्या निकले होते हैं, चारों दिशाओं में। माउथ कैसा होता है, यहाँ पर ये जो माउथ होता है ये आपका स्क्वायर होता है, और इस माउथ के हर एक एंड से क्या निकला होता है, एक ओरल आर्म निकला होता है। और इस तरीके से ओरल आर्म की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, पैरा रेडियस होता है। तो जिस पोजीशन पर ओरल आर्म लगे होते हैं उसको क्या मान लिया जाता है, पैरा रेडियस। तो दो पैरा रेडियस के बीच की जगह कौन सी हो जाएगी, इंटर रेडियस। यानी इस तरीके से हम पैरा रेडियस नहीं मान रहे, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरली हमने उस वीडियो में बताया था कि पैरा रेडियस इस तरीके से होगा, लेकिन इसी को अगर रोटेट कर दे तो ये पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पैरा रेडियस जो किसके सापेक्ष माना गया है, इस माउथ के सापेक्ष, या हम कहते हैं ओरल आर्म के सापेक्ष, ये मान लिया गया है कि इस तरीके से 4 दिशाओं में क्या निकले, ओरल आर्म निकले हैं।
तो उनकी पोजीशन क्या हो गई, एकदम ये सटीक कोने पे है, तो इनकी पोजीशन क्या मान ली गई है, पैरा रेडियस। और पैरा रेडियस के जो बीच की जगह होगी वो क्या होगी, इंटर रेडियस होगी। तो अगर ओवरऑल आर्म पूछा जाए इसमें कितने होते हैं, तो ओवरऑल आर्म इसमें होते हैं 4, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकी पोजीशन कौन सी होती है, पैरा रेडियस। माउथ एक ही होता है, और माउथ से यहाँ पर मनुब्रियम, वहां हमने और में देखा था कि एक मनुब्रियम होता था, मनुब्रियम के इंड पर क्या होता था, माउथ लगा होता था। यहाँ लेकिन मनुब्रियम क्या होता है, इनका मतलब इनकम्प्लीट, या हम कह ले कि स्पष्ट नहीं होता। यहाँ पर माउथ दिखाई देता है, और माउथ कैसा होता है, स्क्वायर होता है। उसके चारों इंड से क्या निकले होते हैं, ओरल आर्म निकले होते हैं। ओरल आर्म की पोजीशन क्या होती है, पैरा रेडियस होती है। और पैरा रेडियस के बीच बीच की जो जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटर रेडियस कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 8 भागों में टूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, 8 नॉच है, या 8 नॉच कहते हैं। नॉच मतलब क्या होता है, गड्ढा। और अगर पूछा जाए कि 8 नॉच किस पोजीशन पे है, तो हम देख रहे हैं कि 4 क्या है, पैरा रेडियस है, और 4 क्या हो जाएंगे, इंटर रेडियस। तो 4 नॉच क्या होते हैं, इंटर रेडियस पोजीशन पे होते हैं, और जो 4 नॉच होंगे वो क्या होंगे, पैरा रेडियस पोजीशन पर होंगे। तो 4 इंटर रेडियस हो गए, 4 पैरा रेडियस हो गए। फिर यहाँ पर हमको ये दिखता है, एक हमको पिट लाइक, एक गड्ढे की तरह संरचना दिखती है। पहले यहाँ नॉच में ही देख लेते हैं। तो हर नॉच में आप देख रहे हैं, ये जो 2 हमने बनाए हैं इसको कहा जाता है मार्जिनल लैपेट पाया जाता है, मार्जिनल लैपेट्स। और इस मार्जिनल लैपेट्स के बीच में क्या पाया जाता है, 2 मार्जिनल लैपेट्स होते हैं, और 2 मार्जिनल लैपेट्स के बीच में पाया जाता है टेंटाकुलोसिस्ट। टेंटाकुलोसिस्ट क्या होता है, ऑर्गन ऑफ टच। यानी ये क्या होता है, ये एक सेंसरी ऑर्गन होता है। किस क्या सेंस करता है, तो टच के लिए होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रोपेलियम, या रोपेलियम इसे कहते हैं। यहाँ ये साइलेंट होता है। तो पिछली बार रोपेलियम से भी क्वेश्चन आया था कि रोपेलियम कहाँ होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है। तो अगर रोपेलियम की पोजीशन पूछी जाए, तो 4 जो होते हैं रोपेलियम तो कहाँ होंगे, पैरा रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, और 4 कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंटर रेडियस पे होंगे। तो इस तरीके से रोपेलियम कितना होता है, रोपेलियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 4 कहाँ होंगे, पैरा रेडियस, और 4 इंटर रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ आप हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, सब जेनाइटल पिट होता है। और ये जो सब जेनाइटल पिट होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इन सब जेनाइटल पिट जो हमने ब्लैक कलर से बनाया गया है, इनका कार्य क्या होता है। सब जेनाइटल पिट, और ये सब जेनाइटल पिट की अगर पोजीशन पूछी जाए, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनकी पोजीशन पूछा जाए क्या होती है, इंटर रेडियस होता है। और इसके बगल में हम क्या देख रहे हैं, हॉर्स शू शेप हम क्या देख रहे हैं, 4 गोनेड देख रहे हैं। अगर गोनेड की पोजीशन पूछी जाए, तो गोनेड भी क्या है, इंटर रेडियस है। तो 4 क्या है, गोनेड भी है, और गोनेड कैसे है, इंटर रेडियस है। और गोनेड कैसे हैं, हॉर्स शू शेप, यानी घोड़े की नाल के आकार के हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया इसमें, कि इसका जो सर्कुलर मार्किंग होता है वो 8 लोग में बटा होता है। किसके द्वारा, 8 नॉच के द्वारा, जिसमें से 4 नॉच क्या होते हैं, इंटर रेडियस होते हैं, और 4 नॉच क्या होते हैं, पैरा रेडियस होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हर नॉच पे क्या होता है, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। और मार्जिनल लैपेट्स की भी पोजीशन क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, मार्जिनल लैपेट्स की पोजीशन। फिर मार्जिनल लैपेट्स के बीच में क्या होता है, टेंटाकुलोसिस्ट होता है। टेंटाकुलोसिस्ट को हम क्या कहते हैं, रोपेलियम भी कहते हैं। और 4 क्या होते हैं, इंटर रेडियस सब जेनाइटल पिट होते हैं, और 4 इंटर रेडियस गोनैड्स होते हैं। इसके बाद इसके बीच में क्या होता है, माउथ होता है। माउथ जो होता है स्टमक से जुड़ा होता है। और फिर ये बीच वाला पार्ट जो होता है, वो किनारे का ये जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर कैनाल कहेंगे इसको, हम क्या नाम देंगे, सर्कुलर कैनाल देंगे।
और बीच बीच में ये जो कैनाल लिखा है इनकी पोजीशन के आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया है। जैसे ये पैरा रेडिकली है तो इसको नाम दे दिया पैरा रेडियस कैनाल, पैरा रेडियस कैनाल। और उसी तरीके से इसका क्या नाम हो जाएगा, इंटर रेडियस कैनाल। और इनसे बीच में क्या निकल जाएंगे, ढेर सारे एड रेडियस कैनाल निकल जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। और यहाँ किनारे पर देखिए तो ढेर सारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, माइन्यूट टेंटिकल्स पाए जाते हैं। वहां टेंटिकल क्या होते थे, बड़े बड़े पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाएंगे। और इसका जो ये मार्जिन होता है वो अंदर की तरफ क्या होता है, वो फोल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रू विलम न पा करके इसका जो मार्जिनल एंड होता है उसको विलम न करके विलेरियम कहते हैं, विलेरियम कहते हैं। तो ओबिलिया में क्या होता है, विलम पाया जाता है, ट्रू विलम पाया जाता है। यहाँ पर ट्रू विलम नहीं पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलेरियम कहते हैं। तो जब किसी सिलेंट्रेट में क्या होता है, ट्रू विलम नहीं पाया जाता तो उसको हम कहते हैं ए क्रेस्पी डोट, ए क्रेस्पी डोट कहते हैं। और अगर पाया जाता है तो उसको कहते हैं क्रेस्पी डोट। तो अगर पूछा जाए ऑरेलिया क्या है, तो ऑरेलिया एक क्रेस्पी डोट है, और ओबिलिया क्या है, तो ओबिलिया क्रेस्पी डोट है। यानी ए सिलेंट्रेट विथ ट्रू विलम इज कॉल्ड क्रेस्पी डोट एंड ए सिलेंट्रेट विथ फॉल्स विलम कॉल्ड ए क्रेस्पी डोट। तो ऑरेलिया जो है ए क्रेस्पी डोट है, ओबिलिया क्या है, क्रेस्पी डोट है। ओबिलिया में ट्रू विलम पाया जाता है और ओबिलिया में फॉल्स विलम पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलेरियम कहते हैं। तो इतनी संपूर्ण संरचना हो गई किसके बारे में, जो ऑरेलिया का मेडूसा होता है उसके बारे में। फिर ऑरेलिया का पॉलिप कैसा होता है, ये तो हम आगे चल के जब इसकी लाइफ साइकिल होगा तब देखेंगे। लेकिन मेन अंतर ये याद रखना है कि सिलेंट्रेटा में क्या होता है, दो स्टेज होती है, एक होता है पॉलिप स्टेज, एक होता है मेडूसा स्टेज। तो किसी में मेडूसा स्टेज डोमिनेंट रहेगी, लंबे समय के लिए रहेगा, किसी में क्या रहेगा, पॉलिप स्टेज जो होगा डोमिनेंट रहेगा, लंबे समय के लिए रहेगा। तो ऑरेलिया का क्या होता है, ये मेच्योर स्टेज होता है। जबकि ओबिलिया में क्या होता है कि जो पॉलिप होता है वो मेच्योर स्टेज होता है। लेकिन होगा अंतर यही, दोनों में ही क्या होगा कि मेडूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, और पॉलिप में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हमने एक शब्द से जाना था कि मेटाजेनेसिस होता है। तो आइए तो मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है, मेल मेड्यूसा और ये फीमेल मेड्यूसा हो गया। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है दोनों पॉसिबल है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। यहाँ मेल से स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर भी हो सकता है, या सिंपली यहाँ से ओवम बाहर आ जाए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया वाटर में हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन जो है ऑरेलिया में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। और यहाँ पर हमने मेल बनाए हैं, फीमेल बनाए हैं, इसका ये मतलब है कि अगर ऑरेलिया कैसा हुआ, डायोसियस की मोनोसियस, तो ऑरेलिया डायोसियस हुआ। यानी मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। दूसरी चीज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी जब हम मेल और फीमेल को हम देख करके पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। लेकिन अगर देख करके नहीं पहचान सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, तो वहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अब्सेंट होता है। तो उसी तरीके से ऑरेलिया में क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अब्सेंट, यहाँ मेल और फीमेल देख करके हम नहीं पहचान सकते। यहाँ हमने ये दो, यहाँ 4 बनाए, ये 2 बनाए हैं, आपको लग रहा होगा तो ये अंतर के लिए नहीं बनाया, ये ऐसे ही बनाया है। ये यहाँ पर हमने बनाया था ओवरऑल व्यू के, ओवरऑल आर्म क्या होते हैं, 4 होते, तो वहां पर 4, यहाँ पर 2 ही दिखाया है। वो साइड व्यू से देखने में 2 ही दिखता है। तो यहाँ इसका ये मत समझिएगा कि मेल और फीमेल में अंतर है। मेल और फीमेल देखने में कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर गोनाइड का होता है। मेल है तो टेस्टिस डेवलप होगा, फीमेल है तो ओवरी डेवलप होगा। तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से हम जानते हैं क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। और ब्लास्टूला कैसा होता है, हॉलो बॉल लाइक होता है। जैसे एक प्लास्टिक वाली गेंद आती है क्या, उसके अंदर हम देखते हैं खाली स्पेस होता है, तो उसी तरीके का क्या होता है, ब्लास्टूला होता है। यानी ऊपर कोशिकाओं का एक लेयर होता है, अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है। तो दैट्स स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला से गैस्टूला कैसे बनता है, जैसे आप बलून जानते होंगे, बलून इस तरीके का होता है।
तो अगर इसको हम अंदर की तरफ क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, इस चीज को अंदर की तरफ दबाया जाता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन करके आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। तो जो ब्लास्टुला अभी तक क्या था, सिंगल लेयर था, तो गैस्ट्रुला क्या हो जाता है, डबल लेयर हो जाता है। ब्लास्टुला के अंदर कौन सी कैविटी होती है, ब्लास्टोसील कैविटी होती है। यहाँ पर क्या होती है, कैविटी डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इनके बीच में कैविटी जो थी, अब वहाँ क्या बन गए, दो लेयर बन गए। यानी अभी तक क्या था, केवल एक लेयर था इस तरीके से ऊपर ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये चीज अंदर की तरफ पुश हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, कैविटी नष्ट हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल लेयर बन जाता है। तो कोशिकाओं का एक लेयर ये बन गया, और ये हो जाता है इसका दूसरा लेयर, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बन गया। ब्लास्टुला सिंगल लेयर, गैस्ट्रुला डबल लेयर। अब इस गैस्ट्रुला से क्या बन जाएगा, प्लैनुला लार्वा बन जाएगा। प्लैनुला लार्वा, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था। अब प्लैनुला लार्वा क्या होता है, कुछ समय तक एक्टिव स्विमिंग करता है। जाइगोट का याजोड इसके अंदर बनेगा, उसके बनने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर ही ब्लास्टुला बनेगा, बाहर ही ग्रेस्टुला बनेगा, और बाहर ही प्लैनुला बनेगा। और प्लैनुला क्या होता है, प्लैनुला में सीलिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये एक्टिव मूवमेंट करता है। इसके बाद ये प्लैनुला क्या होता है, कुछ समय बाद सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। तो सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद क्या करेगा, इसके जो ब्रॉडर एंड होता है उससे अटैच हो जाता है, और इसका जो पतला एंड होता है, थिन एंड होता है, वहां पर माउथ डेवलप हो जाता है, जो कि स्टोमक में ओपन होता है। और माउथ के सराउंड पे क्या हो जाता है, ढेर सारे टेंटिकल डेवलप हो जाते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्काइफी स्टोमा। स्काइफी स्टोमा नाम देते हैं। तो ये स्काइफी स्टोमा ही इसका क्या होता है, पॉलिप होता है। और यह पॉलिप में अब क्या होगा, कि यह पॉलिप में बडिंग नामक प्रोसेस होगा, और बडिंग से क्या होगा, ये कई सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बडिंग होगी। तो बडिंग के द्वारा क्या होगा, जो स्कार्फी स्टोमा था वो कई सेगमेंट में डिवाइड हो गया। तो स्कार्फी स्टोमा विथ मैनी सेगमेंट कॉल्ड स्ट्रोबिला। अब इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं। तो स्ट्रोबिला क्या होता है, स्ट्रोबाइल क्या होता है, ये स्ट्रोबिला ना करके स्ट्रोबाइल कहते हैं। ठीक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइलेशन कहते हैं। स्ट्रोबाइलेशन क्या होता है, कि स्कार्फिटोमा जो होता है वो ढेर सारे सेगमेंट में बढ़ जाता है बडिंग के द्वारा। अब क्या होगा, कि हर एक सेगमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इफाइरा लार्वा में। तो अभी तक इसमें क्या था, केवल ओबिलिया में हमने देखा था प्लेनुला लार्वा बना था, लेकिन यहाँ पर एक और लार्वा बनता है जिसको हम कहते हैं इफाइरा लार्वा। कैसे बना, यहाँ पर जो स्काइफी था, ये स्काइफी था, इसके पार्ट में क्या हुई, बडिंग हुई, और ये एक एक करके स्ट्रक्चर बनाने लगे इस तरीके से। और हर एक पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, इफाइरा लार्वा में। और इफाइरा लार्वा क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से डिटैच होना शुरू कर देंगे। पहले ये पूरा पार्ट डिटैच हो जाएगा, फिर एक एक पार्ट क्या होंगे, इस तरीके से डिटैच होकर के कन्वर्ट होकर के किसमें, लार्वा में बदलते जाएंगे। और एट द एंड पे क्या बनेगा, ये अनसेगमेंटेड जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये क्या होगा, ऐसे ही एक्टिव रहेगा। लेकिन जब फिर विंटर आएगी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, इफायरा लार्वा बन जाएगा, और फिर इफायरा लार्वा इससे क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और डिटैच होकर के क्या बना लेंगे, एडल्ट मेड्यूसा बना लेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं मेड्यूसा के द्वारा क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारा पॉलिप बना। और फिर पॉलिप में क्या हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यानी बर्डिंग हुआ, जिससे क्या बना, इफायरा बना। और इफायरा किसमें कन्वर्ट होगा, फिर एडल्ट मेड्यूसा में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने बताया था, ये जो जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ मेडूसा क्या था, ए सेक्सुअल, सॉरी मेडूसा सेक्सुअल फॉर्म है, वो किसमें कन्वर्ट हुई, ए सेक्सुअल फॉर्म में। ए सेक्सुअल फॉर्म कौन है, स्कार्फी स्टोमा। क्योंकि स्कार्फी स्टोमा कैसे रिप्रोडक्शन कर रही है, बर्डिंग के द्वारा। बर्डिंग क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक और शब्द से जानते हैं, मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस किसमें होता है, ये ऑरेलिया में भी होता है और ओटिलिया में भी होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इफायरा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इफायरा कैसी होती है। तो इफायरा भी कुछ दिखने की कुछ देखने में मेडूसा की तरह ही दिखाई देती है।
तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, इफाइरा लार्वा का। तो इफाइरा लार्वा में आप देख रहे हैं कितने आर्म पाए जा रहे हैं, 8 आर्म पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ये नॉच पाया जा रहा है वो नॉच देख रहे हैं आप कैसा है, बहुत ही डीपेस्ट है, यानी बहुत ही गहरा नॉच है, जिसकी वजह से पूरा इफाइरा लार्वा कितने में बदल गया, 8 आर्म में बदल गया। इस आर्म की पोजीशन पूछी जाए तो 4 क्या है आपका पैरा रेडियस और 4 इंटर रेडियस। लेकिन अगर नॉच पूछा जाए तो नॉच कौन सा है, नॉच किस पोजीशन पर है, तो नॉच जो है वो एड रेडियस पोजीशन पे है। हमने बताया था कि पैरा रेडियस और इंटर रेडियस के बीच की जगह क्या कहलाई जाती है, एड रेडियस। तो जो 8 नॉच होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एड रेडियस होते हैं, जिनकी वजह से 4 पैरा रेडियस और 4 इंटर रेडियस ओरल आर्म बच जाते हैं। यहाँ बीच में क्या होता है, एक माउथ होता है, माउथ कैसा होता है, स्क्वायर होता है। माउथ उसी तरीके से स्टोमक में खुलेगा। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा इसके बारे में जानने की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इसको भी हम क्या कहते हैं, मार्जिनल लैपेट्स कहते हैं। मार्जिनल लैपेट्स के बीच में क्या पाया जाएगा, टेंटाकुलोसिस्ट। तो इतना ही आपको इफाइरा के लार्वा के बारे में याद रखना है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।